नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमको सैलरी शीट बनाना है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जो एक्सेल हमारा होता है वो डेटा फीडिंग के लिए यूज किया जाता है कि किसी भी प्रकार की आपको कोई शीट अगर बनाना है एक्सेल को लेकर के तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि एक्सेल पर काम करना आसान इसलिए होता है कि अगर हम उसमें देखें फार्मूले का यूज करते हैं। जब आप एक्सेल पर फार्मूले का यूज करते हैं तो काम को जो है वो आसान बना देता है। आसान का मतलब ये होता है कि आप किसी भी शीट के अंदर अगर एक बार फार्मूला लगा लेते हैं तो वो फार्मूला हमारे आगे आने वाले कार्य में यूज हो जाते हैं। जैसे किसी चीज़ की एंट्री हमको 10 या 12 या 20 या 50 जो भी करना है, मान लिया 50 लोगों की एंट्री हमको करना है, उसमें से हमें किसी एक व्यक्ति को क्या करना है, पूरा फार्मूले के साथ में सेटअप कर लेना, पूरा कैलकुलेशन कर लेना है और उसके बाद चाहे जितने भी लोग हो उनको मैं ऑटोमेटिक उसमें क्या कर देना है, अप्लाई कर देना, वो आराम से हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जब हम कंट्रोल डी करते हैं तो वो फार्मूला ऑटोमेटिक उसमें आ जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि एक्सेल में सैलरी शीट को किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले सैलरी शीट को किस तरीके से बनाना है। आप लोगों को कुछ चीज़ें हमें बताना है पहले कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो, जब भी हम फार्मूला लगाने जाते हैं एक्सेल पर तो फार्मूला लगाने के लिए हमको क्या करना होता है, रो और कॉलम को देखना होता है। अब कुछ लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि रो कौन से होते हैं और कॉलम कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको रो कौन से होते हैं और कॉलम कौन से होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है। इस तरीके से आप देखेंगे लास्ट तक लिखा हुआ होगा, लेकिन इसमें आपको जो डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा वो आई तक दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ये हमारे कॉलम होते हैं। एक्सेल में हमारे क्या होते हैं, ये कॉलम होते हैं, इनको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और कॉलम की जो संख्या होती है वो लास्ट तक होती है हमारी एक्स एफ डी तक। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ तक जाते हैं, एक्स एफ डी तक जाते हैं। ए से लगा करके एक्स एफ डी तक जाते हैं। फिर आप इधर साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से जो हमारे नंबर्स लिखे हैं इन नंबर्स को हम बोलते हैं रो। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और एक्सेल में जो रो की संख्या होती है वो होती है 10,48,576। जब आप रो और कॉलम को पता कर लेते हैं फिर उसके बाद आप इसमें देख रहे होंगे कि एक बॉक्स जैसा बना है। बॉक्स की अगर हम बात करते हैं कि हमारा कॉलम है डी, इसको इस तरीके से खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कॉलम है इस तरीके से हमारा डी नंबर का कॉलम। अब इस तरीके से 4 नंबर की रो को खींच लेते हैं। ठीक है, ये रो हो गई हमारी। अब इसके मिलने से हमारे एक बॉक्स बन जाता है, इसमें 4 पॉइंट आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट ये मिला है, एक पॉइंट ये और एक ये मिला है। 4 पॉइंट आपस में मिलने से एक बॉक्स बन जाता है और इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इन्हीं रो और कॉलम के मिलने से हमारी सेल बन जाती है और इसी सेल के अंदर हमें काम को करना होता है, डेटा फीडिंग का कार्य करना होता है। तो अब शुरुआत करते हैं कि हमको सैलरी शीट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे हम काम करेंगे लैब में कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ से हमें क्या करना है, ऊपर 2 रो को क्या कर देना, मर्ज कर लेना है। मान लिया एच तक हम मर्ज कर लेते हैं, आई तक मर्ज कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मर्ज एंड सेंटर का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कौन सा मिल रहा है ऑप्शन, मर्ज एंड सेंटर का। जब आप इसको मर्ज करेंगे तो यहाँ पे जो है रो और कॉलम आपस में मर्ज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमको लिखना होता है सैलरी शीट। तो हमको यहाँ पे क्या लिख देना है, सैलरी शीट लिख देना है। ठीक है, सैलरी शीट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सैलरी शीट की स्पेलिंग जो है वो सीट की गलत हो गई है। क्या लिखना है, सैलरी शीट लिखना है ना। तो यहाँ पे सीट हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये हमारा जो इंक्रीज फॉन्ट होता है यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं और इसको यहाँ से कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, बोल्ड कर दिया। उसके बाद आते हैं 3 नंबर की रो पर। अब इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर। क्या लिख देते हैं, सीरियल नंबर। उसके बाद में हम लिख देते हैं नेम। ठीक है, नेम के बाद में लिखेंगे हम सैलरी।
सैलरी के बाद लिखेंगे टीए, और मान लेते हैं सैलरी का कितने परसेंट टीए मिलता है, 5% मिलता है। टीए के बाद हम लोग लिखेंगे डीए, डीए मान लिया कितना मिलता है, 10% मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से कितने परसेंट मिलेगा, 10% मिलेगा। ऐसे जब आप आगे आएंगे यहाँ पे हमको लिखना होगा, यहाँ से लगा लेते हैं, हमें कीबोर्ड लगा देते हैं, कीबोर्ड आ जाए, ठीक नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तो फिर यहाँ से कीबोर्ड से ही टाइप करते हैं। टीए हो गया, डीए हो चुका है। उसके बाद एचआर है, कितने परसेंट, मान लेते हैं 15%। उसके बाद आगे जाते हैं, यहाँ पे आएगा टोटल सैलरी। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल सैलरी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमने टोटल सैलरी को लिखा है ये हमारे कॉलम से बाहर जा रहा है। अब इसको एक कॉलम में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के हमको 2 बार क्लिक कर देना है इसे, तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको छोटा कर लेते हैं, इसको भी सही फिट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, और इसको भी सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा पीएफ। ठीक है, और पीएफ जो है हमारी सैलरी का कितने परसेंट काट लिया जाता है, 5%। 5% पीएफ जो हमारा सैलरी से माइनस हो जाएगा, और फिर लास्ट में हमारा बचेगा नेट सैलरी जो हमारे अकाउंट पर आती है। उसके बाद इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, नेट सैलरी जो है वो हमारी कॉलम से बाहर जा रही है, इसको भी सेट करते हैं यहाँ पे 2 बार क्लिक करके। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा को हमें चढ़ाना है, सीरियल नंबर हमें क्या करना है, लाना है। सीरियल नंबर पे यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 और 2, हमने लिख दिया 1 और 2, इन दोनों को क्या कर लेंगे, आपस में सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मान लेते हैं कि 5 लोगों की हमें सैलरी शीट बनाना है, तो इस तरीके से खींच दो, कंट्रोल जेड करो, वापस इस पॉइंट को इसे पकड़ो और ऐसे खींच दो, तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 नंबर लिख जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं नाम पर। नाम में भी हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट लेते हैं। मान लीजिए किसी का नाम लिखेंगे तो नाम भी लिख सकते हैं, जैसे रोहित, मोहित, ठीक है, उसके बाद सोहित, राहुल, सोनू और मोनू। इस तरीके से हमने कुछ नाम लिखे, 5-6 लोगों का बनाना था तो 6 लोगों के हमने नाम लिख दिए। अब सैलरी का हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सैलरी का कर देते हैं सभी का। मान लेते हैं इनको सैलरी मिलती है 12,000, इनको सैलरी मिलती है 12,500। ठीक है, अब इस तरीके से हमने 500 रुपये कम ज़्यादा किए हैं, तो यहाँ पे 500 रुपये क्या करेंगे, सभी में कर देंगे। तो इसको यहाँ से ऐसे खींच देंगे, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा 12,000 12,500, 13,000 13,500। इस तरीके से डेटा एक्सेल अपने आप ले लेता है। अब हमको यहाँ पे आकर के लगाना है फार्मूला। क्या लगाना है, यहाँ पे आकर के फार्मूला लगाना है। फार्मूला के लिए हमें क्या करना है, टीए निकालना, मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस निकालना है कि जो कंपनी में तुम काम करोगे वो तुम्हारे घूमने टहलने आने जाने का खर्चा कंपनी देगी। तो हमको फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले जो करना होता है, इक्वल का सिंबल लगाना होता है। तो इक्वल का सिंबल लगाना ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, इक्वल का सिंबल लगाने के बाद अब हमको ये देखना है कि जो हमारी सैलरी लिखी है वो किस कॉलम पर लिखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे किस कॉलम में लिखी है, सी में, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे तो क्या आएगा, C4 आएगा। जो हमारी सैलरी लिखी थी वो किस कॉलम में लिखी थी, सी में लिखी थी, और किस रो में लिखी थी, तो रो नंबर था 4, तो C4 आएगा। फिर हमको यहाँ पे लगाना है स्टार। जब आप स्टार का यूज करते हैं मल्टीप्लाई कराने के लिए, और कितने परसेंट निकालना है हमको, 5% निकालना है। तुमने लिख दिया 5, और कितना बटे में 100, और जैसे इंटर करेंगे तो 12,000 का 5% कितना होता है, 600 होता है। सेम ऐसे हमको डीए निकालना है। फिर क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। अब हमको क्या करना है, 12,000 रुपये का 10% निकालना है। तो 12,000 कहाँ पे लिखे हैं, C4 में। सेल एड्रेस क्या है, C4 है। स्टार लगाएंगे और 10% निकालना है और बटे में 100 लिखना है। ठीक है, और इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो 12,000 का 10% कितना आया, 1,200 रुपये आया। ऐसे अब हमको किसका निकालना है, HRA का निकालना है। तो फिर हमें क्या करना है, इक्वल लगाना है, और फिर हमको क्या लिख देना है, C4 लिख देना है। C4 जैसे ही आप लिखेंगे तो 12,000 को ये सिलेक्ट कर लेगा। मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगा देंगे, और कई परसेंट निकालना है हमको, 15% निकालना है।
और बटे में 100, और जैसे ही इंटर करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 12,000 का 15% 1800। अब हमको ये पता करना है किसी की सैलरी 12,000 रुपये थी, उसको 600, 1200 और 1800 मिलने के बाद अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें टोटल सैलरी का एक फार्मूला लिखना होता है। तो उसके लिए हमें करना होगा इक्वल SUM सम लिखना होता है, ब्रैकेट लगाना होता है। फिर हमको ये रेंज लेनी होती, कहाँ से, C4 से लेकर के यहाँ तक हमको जोड़ना है, कॉलन लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट वैल्यू कौन सी हमको जोड़ना है, C4 से लेकर के F4 तक हमको ऐड करना है। अब यहाँ से यहाँ तक की रेंज को इसने क्या कर दिया है, ऐड कर लिया है। और जैसे ही ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे 15,600 रुपये। जिस मान लिया रोहित को 12,000 रुपये मिल रहे थे, TA DA HRA मिलने के बाद इनकी सैलरी हो गई 15,600 रुपया। अब हमको जो निकालना है वो निकालना है PF जो होता है हमारा सैलरी का काट लिया जाता है। जो भी सैलरी हमारी टोटल बनती है उसका कुछ % हमारा हर महीने काट लिया जाता है। जब हम वहाँ से जॉब वगैरह छोड़ देते हैं तो वो हमें PF मिल जाता है। तो सेम फार्मूला इसमें भी लगाना इक्वल। अब हमारी टोटल सैलरी कहाँ पे आई है, G कॉलम में आई है और रो नंबर तो 4 ही है, ठीक है, रो नंबर तो वही है। तो हमें 15,600 को सिलेक्ट करना है, स्टार लगाना है, 5/100 कितने % काट लेगा, 5% कंपनी काट लेती है और इंटर कर देना है। तो 780 रुपया जो है वो काट लेती है कौन, कंपनी हमारी हर महीने। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब हमें ये बताना है कि नेट सैलरी हमारी कितनी है जो हमको मिलने वाली है। तो सैलरी हमारी नेट वो होती है जो हमें मंथ के लास्ट में मिलती है, TA DA HRA जुड़ने के बाद और PF कटने के बाद। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करना, इक्वल का सिंबल लगाना है। 15,000 से हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, किसको, 780 को, मतलब G4 से माइनस H4 करना है और इंटर कर देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सैलरी शीट बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आराम से हमने बना दिया, जिसके नाम थे उसके नाम से क्या, रोहित के नाम की पूरी हमने डिटेल को बना दिया। अब आपको क्या करना है, सब में फार्मूला नहीं लगाना है, इसीलिए एक्सेल का यूज किया जाता है और काम को आसान कर देता है वर्क को। हमें क्या करना है, अब अगर फार्मूला लगाएंगे भी हम यहाँ पर, तो अभी तक हम लगा रहे थे C4, अब हम लगाएंगे C5, फिर उसके बाद C6, 7, 8, 9। जैसे ही हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो रो नंबर बढ़ जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जहाँ से हमने फार्मूले को लगाया, आप यहाँ से देखें कि हमें क्या करना, सिलेक्ट करना है। इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया और कितने लोगों का बनाना है, 6 लोगों का, ठीक है। अब हमने सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना होगा, एक हमारे कीबोर्ड से क्या होती है, शॉर्ट की होती है, तो हमें क्या कर देना है, अब देखो साइड में हटते हैं, फिर देखना कंट्रोल के साथ में D करना है। क्या करना है, कंट्रोल के साथ D, और ऑटोमेटिक सबका ये क्या कर देता है, कैलकुलेशन कर देता है। तो इस हिसाब से हम क्या कर देते हैं, एक सैलरी शीट आसानी से बना सकते हैं, कोई गलती नहीं होती है। जैसे ही आप कंट्रोल D करेंगे पूरी सैलरी शीट ऑटोमेटिक बन जाएगी। जहाँ कहीं भी कौन सा फार्मूला तुमने लगाया है उसका उतना % नीचे से ऊपर तक जो भी काम करना था वो ऑटोमेटिक हो चुका है। तो इस तरीके से एक्सेल में आसानी से हम सैलरी शीट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हमने क्या किया, विद फार्मूला आपको बता दिया है। तो हर एक शीट को हमें किस तरीके से बनाना है वो हम आपको एक एक करके सिखा देंगे। आज सैलरी शीट बताई, कल हम आपको बताएंगे मार्कशीट, फिर ऐसे अटेंडेंस शीट, जितनी भी शीट्स बनाई जाती हैं एक्सेल के अंदर वो सब कुछ बताएंगे इस तरीके की कि हमें कौन कौन से काम करने होते हैं एक्सेल पर, किस तरीके से करने होते हैं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे आगे कोई भी वीडियो अपलोड हो, जो भी शीट या एक्सेल या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप आसानी से एक्सेल वगैरह को सीख जाए।